तो दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे बताने वाला हूँ। मार्केट आज जो है वो निफ्टी 50 गैप अप खुली और निफ्टी बैंक जो है वो भी गैप अप यहाँ पे खुला। और बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि थोड़ी देर मार्केट होल्ड करे और उसका मार्केट जो है वो ऊपर जाए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ और मार्केट जो है वो नीचे आ गई है। और अब बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करे तो इसके बाद मार्केट फिर से और नीचे आ सकती है और यहाँ पे फिर से उनकी साइकोलॉजी जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगी और उसके बाद ऊपर निकलना शुरू कर देगी। क्योंकि एक्चुअल में यही होता है कि साइकोलॉजी जिस तरह की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं एक्चुअल में वो नहीं होता है। और जो आपको दिख रहा है सभी वही देख रहे हैं, तो देन मार्केट उस तरह का रिएक्ट नहीं करेगी। मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉस कहाँ पे लगे हुए हैं और उसी भी यहाँ पे मार्केट जो है वो रिएक्ट करती है। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर हैं उन्होंने सोचा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी और उनको देखते हुए जो ट्रेडर हैं उन्होंने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी। काफ़ी देर यहाँ पे होल्ड किया, कम से कम आधा पौना घंटा यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, बट उसके बाद मार्केट जो है वो फिर से नीचे आ गई। तो ये होती है साइकोलॉजी की, जिस तरह का आपको ग्राफ यहाँ पे दिखता है बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। और उसके बाद अब यहाँ पे सभी को लगेगा कि मार्केट जो है और नीचे जाएगी, फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए और अब लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और फिर से थोड़ा सा नीचे आएगी। और देन बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट जो है वो यहाँ पे बाउंस बैक करेगी और काफ़ी देर यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट करेगी और उसके बाद ही मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन बनाएगी। तो कल हमने BTST लिया था और जो स्टूडेंट है या जो भी ट्रेडर है उनको मैंने बताया था कि BTST आप ले लेना। तो BTST के भी यहाँ पे आपको आज जो है वो स्टार्टिंग में प्रॉफिट देखने को मिल गया है। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ प्रॉफिट करने के बाद ये सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट करके हम जो है अच्छी ट्रेडिंग कर लेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है और ओवर ट्रेडिंग का आप शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम यहाँ पे क्यों दी है। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड लेते हैं या 1 मिनट में ट्रेड लेते हैं तो आपको उस भी यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी देखना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ जाना चाहती है। क्योंकि आपको 5 मिनट में कुछ और दिखेगा, 1 आवर में आप कुछ और देखेंगे कि मार्केट एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहती है और क्या चला हुआ है। तो आप जो भी फ्रैक्टरल बोलते हैं इनको, कि फ्रैक्टरल जो नेचर है मार्केट का वो किस तरह का होने वाला है डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के भी यहाँ पे। और यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना कि किस तरह से चला हुआ है। प्रीवियस में मार्केट ने काफ़ी ज़ोर से ऊपर जाने का प्रयास किया है, बट आपको यहाँ पे जो डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल गई है और यहाँ से मार्केट जो है वो फिर से ऊपर जा सकती है, क्योंकि नीचे आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस जो थे आपके वो हिट कर ली है। अब मार्केट के लिए ऊपर की साइड जो है वो स्टॉप लॉस है, तो मार्केट अब जो है वो ऊपर जाने की जो है वो तैयारी करेगी। और बाकी देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टाइम फ्रेम तभी दी गई है कि आपका नज़रिया क्या है मार्केट के लिए। और निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बट आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी एनालिसिस किस तरह से है। क्योंकि मैं किसी भी तरह की सपोर्ट ट्रेंड लाइन या कोई भी ऐसा एल्गोरिदम चला उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। और बिलीव ये होता है कि आप जो है मार्केट की स्ट्रेटजी क्या चली हुई है, मार्केट क्या चाहती है और जो बिग मनी जो है वो किस साइड लगा हुआ है, जो कि आपको दिखाने के लिए। क्योंकि मार्केट गैप अप खुली तो यहाँ पे बिग मनी ने उसी तरह से माइंड सेट लोगों का बना दिया कि मार्केट ऊपर खुली है और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगी तो देन मार्केट और ऊपर जा सकती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको डे बाय डे मार्केट से कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप गैमलिंग करते रहेंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट देख के निकल जाएंगे या छोटा मोटा स्टॉप लॉस आपको दिखा और आप निकल जाएंगे, तो देन आपका जो साइकोलॉजी का नज़रिया है ना वो चेंज हो जाएगा। और आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आएंगे, सीखने के लिए नहीं आएंगे, आप सिर्फ गैमलिंग करने के लिए आएंगे। तो ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन थी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं कुछ बातें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है मार्केट में। क्योंकि आपको इन सभी टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप 5 मिनट में ट्रेड पंच कर रहे हैं, 15 मिनट में ट्रेड पंच कर रहे हैं या 1 मिनट में जो भी ट्रेड है वो पंच कर रहे हैं। क्योंकि 1 मिनट में आप देखोगे तो आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा, एक्चुअल में 1 आवर में क्या पता वो एक रिवर्सल हो। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 आवर पे आपको यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और उसके बाद यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकती है। अगर इसको 4 आवर में देखा जाए तो 4 आवर में एक तरह का कुछ और कंसेप्ट है। तो ये आपको बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बातें इसीलिए हैं, तभी ये अलग अलग तरह का टाइम फ्रेम बनाया गया है, जिससे जितने भी ट्रेडर हैं उनका नज़रिया जो है वो अलग अलग तरह का हो। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, बट आपको नॉर्मल सी ये मैं बातें बता रहा हूँ। और आप देख लेना कि मार्केट जो है वो बाउंस करेगी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस हाई को तोड़ देगी, बट आपको ऊपर ही मार्केट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट करेगी
और थोड़ा सा नीचे आ सकती है, ज़्यादा नहीं कि आपको ये जो सपोर्ट है टूटता हुआ देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट सिर्फ आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करेगी और उसके बाद मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन पकड़ेगी जिस भी साइड इसको जाना होगा। थैंक यू।